प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज का हमारा टॉपिक होगा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो बात कर रहे थे उसमें से हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में आपके इस समय तक 7 महाद्वीप हैं, और उन 7 महाद्वीपों के क्रम को हमने पुरानी वीडियोस में देखा था। जब आपका सबसे पहला कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के बारे में या ओशियानिया के बारे में आपको बताया गया था वीडियो के माध्यम से, आप उस वीडियो को, पुरानी वीडियो को जाकर के देखें, तो आपको ये बताया गया था कि 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप हैं हमारे पास, जिसमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, उसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप है, नंबर 3 पर उत्तर अमेरिका आता है, नंबर 4 पर दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 पर अंटार्कटिका, नंबर 6 पर यूरोप और नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं जो कि एरिया वाइज इनका क्षेत्रफल अनुसार ये क्रम था। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में विश्व के दुनिया के 8वें महाद्वीप की भी खोज हुई है। जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दरअसल जो विश्व का 8वां महाद्वीप है वो आपका कौन सा बन गया है, इसके बारे में आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। विश्व का 8वां महाद्वीप, एट्थ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले तो आप ये समझेंगे महाद्वीप होता क्या है ना। एक बार और इनकी डेफिनेशन को रिवाइज कर देते हैं। अब देखो जरा, मैं आपके सामने 3 चीजें लिख रहा हूं। एक शब्द तो आपके लिए होता है द्वीप, एक आपका होता है महाद्वीप, इसी तरीके से एक आपने पढ़ा होगा प्रायद्वीप, और एक आपने पढ़ा होगा अंतरीप। चलो 4 चीजें हमने लिखी हैं। अब ये एक्चुअल में होती क्या है। द्वीप ये आपका आइलैंड इसको कहा जाता है, महाद्वीप आपका कॉन्टिनेंट हो जाएगा, प्रायद्वीप पेनिनसुला हो जाएगा, अंतरीप इसको हम कहते हैं आपका केप कहा जाता है इसको। अब एक्चुअल में है क्या, देखो द्वीप का मतलब आपका होता है एक ऐसा आपका लैंड पार्ट होगा, एक आपका ऐसा भूमि का ऐसा हिस्सा होगा जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होगा, उसको द्वीप कहा जाएगा। जब इस द्वीप की लोकेशन बड़ी हो जाएगी, ये बड़ा हो जाएगा तो महाद्वीप बन जाएगा। महा का मतलब ये आपका बड़ा होता है। तो द्वीप और महाद्वीप एक्चुअल में दोनों एक ही हैं, बस यहाँ पर एक क्षेत्रफल का डिफरेंस होता है। इसका क्षेत्रफल छोटा होगा जबकि महाद्वीप का क्षेत्रफल बड़ा होगा। अब अगर कोई आपका लैंड का पार्ट है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है। लेकिन अंतरीप क्या है, अंतरीप भी प्रायद्वीप जैसा ही है। अगर कोई प्रायद्वीप का बड़ा हिस्सा आपका पानी से घिरा हुआ है, जैसे आपका भारत का दक्षिणी हिस्सा, अगर आप दक्षिण भारत को देखेंगे तो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए आपका प्रायद्वीपीय भारत उसको कहा जाता है। अगर ये हिस्सा आपका छोटा होता, इसका मान लीजिए आपका जो प्रायद्वीप है, अगर प्रायद्वीप आपका क्षेत्रफल अधिक ना हो, उसका क्षेत्रफल कम हो, तो ऐसी कंडीशन में उसी प्रायद्वीप को अंतरीप कहा जाता है, केप कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे आपका अगर बात करें हम तो अफ्रीका में आपका है आशा अंतरीप, जो आपको ज्योग्राफी आपकी हिस्ट्री की वीडियो में उसको डिफाइन किया गया था जब हम पुर्तगालियों का भारत में आगमन पढ़ रहे थे और ये देख रहे थे कि आपका वास्को डी गामा कैसे भारत आया और बार्थोलोमेओ डियाज कैसे भारत आया। तो इनके बारे में जब चर्चा कर रहे थे तब वहाँ पर आशा अंतरीप की चर्चा हुई थी, केप ऑफ गुड होप की चर्चा हुई थी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए दुनिया का जो 8वां महाद्वीप इस बार हमें मिला है वो आपका कहाँ है, उसकी लोकेशन और उसके बारे में क्या क्या फैक्ट हैं, एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जरा समझेंगे। तो हमने ऑस्ट्रेलिया आपको जो है प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया जा चुका है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो अगर आप देखोगे तो विश्व के 7 महाद्वीपों के अलावा अगर मैं 8वें महाद्वीप की चर्चा करूं, पहली बात तो जो इसका नाम है, इसका नाम आपका दिया गया है जीलैंडिया। विश्व का 8वां महाद्वीप है, इसको जीलैंडिया कहा गया है। एक्चुअल में इसके नाम से ही पता लग रहा है, कुछ कुछ फीलिंग्स आ रही है कि आपका कहां पर होगा। तो जरा इसकी लोकेशन अगर आप देखें, अगर आप इसकी मैं लोकेशन की बात करता हूं, इसकी लोकेशन कहां पर है, तो इसकी जो स्थिति है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, मतलब मैं अगर आपका कहूँ साउथ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो इसकी जो स्थिति है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है। और ये न्यूजीलैंड के नीचे वाले पोर्शन पर आपका ये है। एक्चुअल में अगर आप बात करोगे इसमें आपका आता क्या क्या है, तो इसमें आपकी 3 जो है अगर आप इसके भाग की बात करो, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, इसके भाग में आपके 3 पोर्शन आ जाते हैं। पूरा न्यूजीलैंड आएगा जिसमें आपका उत्तरी न्यूजीलैंड प्लस दक्षिणी न्यूजीलैंड दोनों काउंट होंगे। उत्तरी न्यूजीलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड
और दक्षिणी न्यूजीलैंड, साउथ न्यूजीलैंड। इसके अलावा अब ये तो पूरा न्यूजीलैंड आपका हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसमें आपकी बात करूं तो इसमें आपका न्यू कैलिडोनिया भी आपका शामिल हो जाता है, न्यू कैलिडोनिया। अब ये न्यू कैलिडोनिया एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में समझेंगे। अब अगर आप पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आप इसको पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, मेरा गुजारिश है कि आप पुरानी वीडियो को जरूर देखें जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा की गई थी। वहाँ पर बड़े रूप में मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा की थी। लगभग 1 घंटे का लेक्चर है पूरा। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं और आने वाले समय में जिन भी क्वेश्चन की संभावनाएं हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस भी किए गए हैं और आपका पूरा फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके से उसको समझाया है। तो वहाँ पर आपको बात बताई गई थी, एक्चुअल में जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं वो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, बल्कि उसका आपका नाम है ओशियानिया। और ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया तो आता ही आता है, उसके साथ साथ 21 देश और हैं, कुल मिलाकर के 22 देश हैं ओशियानिया में, जिसमें सबसे बड़ा देश आपका ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश आपका नोरू है। जबकि अगर मैं ओशियानिया की बात करूँ तो आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, प्लस आपका मेलानेशिया, पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया आता है। तो जो आपका जो न्यू कैलिडोनिया है आपका मेलानेशिया में पड़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका जीलैंडिया है, इस जीलैंडिया में आपका इसकी लोकेशन आपकी ऑस्ट्रेलिया के जो है साउथ ईस्ट में है। साथ ही साथ इसमें आपका नॉर्थ न्यूजीलैंड, साउथ न्यूजीलैंड आपका आएगा। इन दोनों के बीच में आपकी कुक जल संधि, आपको पता है कुक वाटर स्टेट है, और साथ में आपका न्यू कैलिडोनिया आएगा। न्यू कैलिडोनिया आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका मेलानेशिया में स्थित है। अब ये जो आपका आया है एक्चुअल में इसके बारे में खोज कहाँ से शुरू हुई और कैसे हुई, तो सबसे पहले 1995 में 1995 में, आज से लगभग 25 साल पहले, तो 1995 में सबसे पहले इसके बारे में आपका पता लगा था। 1995 में इसके बारे में पुष्टि हुई थी। तो उस समय इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इसको एक आपका माइक्रो कॉन्टिनेंट या फिर एक आपका आप ये कह सकते हो आपका सूक्ष्म महाद्वीप मान लिया गया आपका, या निम्न महाद्वीप मान लिया गया। या फिर कुछ लोगों ने इसको, कुछ वैज्ञानिक जो थे आपके, या जो आपके जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने इसको जो है नाम दिया। तो 1995 में इसकी खोज हुई, लेकिन उस समय इसको सूक्ष्म महाद्वीप आपका कह दिया गया, माइक्रो कॉन्टिनेंट, या फिर कुछ जियोग्राफर्स जो थे उन्होंने इसको केवल और केवल एक द्वीप माना। इसके बाद क्या हो, भी हाल ही में 3 साल पहले भी आपका फिर चर्चा में आया था 2017 में। 2017 में क्या था, 2017 में इसकी पूरी तरीके से खोज हो चुकी थी और इसे महाद्वीप का दर्जा भी दे दिया गया था। लेकिन महाद्वीप का दर्जा देने के बाद अभी तक इसके कोई भी मैप जारी नहीं किए गए थे और ऐसी कंडीशन में एक बड़ी दिक्कत आ रही थी कि आप इसको महाद्वीप माने तो कैसे माने और ये महाद्वीप होने की कंडीशंस पूरी करता है कि नहीं करता है। लेकिन अभी हाल ही में जून के लास्ट सोमवार के दिन क्या हुआ, जो है इसका मैप जारी किया गया और इसके दोनों प्रकार के मैप जारी किए गए, आपका टेक्टोनिक मैप और आपका बैथीमेटिक मैप। तो इसके दोनों मैप आपके जारी किए गए हैं। 2020 में आपका टेक्टोनिक मैप भी इसका जारी किया गया, टेक्टोनिक मैप, और साथ ही साथ इसका जारी किया गया। अब देखो एक्चुअल में आपके जो टेक्टोनिक मैप है आपका ये होता क्या है और आपका बैथीमेट्रिक मैप आपका होता क्या है, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं, दोनों मैप में डिफरेंस आपका क्या क्या। बैथीमेट्रिक कहा जाता है इसको। तो बैथीमेट्रिक मैप ये बताता है कि वो जो आपका, जो भी आपका महाद्वीप है, जो भी आपका कॉन्टिनेंट है, जो भी आपकी बॉडी है, उसकी वाटर के नीचे अंडर वाटर स्ट्रक्चर क्या क्या है और उसकी आपकी क्या क्या क्वालिटीज है अंडर वाटर। जबकि ये दिखाता है कि उसके अंदर आपका वो किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर के बना है, उसमें खनिज पाए जाने की संभावना है या नहीं है, उसके अंदर का कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, उसमें सिलिका की कितनी मात्रा है। तो ये सारी की सारी बातें आपकी पता लगती है हमें टेक्टोनिक मैप से। जबकि बैथीमेट्रिक मैप आपका वाटर के नीचे उसके जो है अंडर वाटर पोजीशन को उसकी बताता है। तो उसके दोनों मैप आपके जारी किए गए हैं और ये दोनों मैप आपके न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने जारी किए, वैज्ञानिकों ने आपके जारी किए हैं। तो तब से आपका न्यूज़ ये आपका बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है और सन 2030 तक 2030 तक इसको पूरी किताबों में और हर जगह तक इसको पूरा दर्जा देने की आपकी कोशिश है, क्योंकि सन 2030 तक एक आपकी योजना चलाई जा रही है। 2030 तक जो हमारे वैज्ञानिक है वो 2030 तक पूरे विश्व के जितने भी आपके समुद्र हैं या जितने भी आपके ओशियंस महासागर हैं, ये वो सब महासागरों को एक तरीके से मेजर करेंगे और मेजर करके उनके बारे में नए आंकड़े जारी करेंगे, तब इसको आपका लागू कर दिया जाएगा। अब इस महाद्वीप की और कंडीशन आप समझ लेते हैं, या समझ लें आप जरा, ये आपका है कहाँ पर और इसके बारे में और क्या क्या समझ सकते हैं। तो जो आपका ये जीलैंडिया महाद्वीप है ये आपका अंडर वाटर ही ज़्यादा है, इसका लगभग 94% हिस्सा जल में है
और केवल 6% हिस्सा इसका जल से बाहर है। तो शुरुआत में क्या लगता था, शुरुआत में इसका केवल 6% हिस्सा दिखा करता था। अब जब 6% हिस्सा केवल जल से बाहर दिखता था तो ये ऐसा लगता था जैसे कि आपका मेडागास्कर है आपका, अगर आप बात करो, या जैसे आप ये भारत में अंडमान, एक तरीके से आप अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप को लगा लीजिए, शुरुआत में ऐसा लगा करता था। लेकिन बाद में जब इसके बारे में नीचे से रिसर्च की गई तो पता लगा इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा आपका कहाँ पर है, जल में है। अच्छा, इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, या फिर 2 लाख वर्ग मील कह सकते हो। तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर का मतलब भारत से लगभग 1.5 गुना है ये, और ये महाद्वीप होने की सभी शर्तों को पूरी करता है। जैसे कि आपका अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल आपका बहुत बड़ा है। महाद्वीप होने के लिए क्षेत्रफल अधिकतम कितना बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा कहीं भी किसी भी डेफिनेशन में नहीं लिखा आधिकारिक तौर पर कि महाद्वीप होने के लिए कम से कम कितना क्षेत्रफल चाहिए। हालांकि बड़ा क्षेत्रफल, लार्ज एरिया लिखा मिलता है, तो लार्ज एरिया इसके पास है। और साथ ही साथ इनकी आपकी जो क्रस्ट है, इसकी आपकी लेयर्स होती हैं, इसकी आपकी जो महाद्वीपीय परत है वो आपकी महासागरीय परत से मोटी होनी चाहिए। ये कंडीशन भी आपका क्वालिफाई करता है। तो खैर इसके बारे में बात करें, जो आपका इसका 94% हिस्सा आपका जल के अंदर है, जबकि 6% हिस्सा आपका जल के बाहर है। अब जल के बाहर आपका कहाँ पर है, एक जगह आपकी पड़ती है लॉर्ड होवे और लॉर्ड होवे आइलैंड। तो लॉर्ड होवे आइलैंड के पास आपका जल से बाहर भी निकलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। लॉर्ड होवे आइलैंड, तो लॉर्ड होवे द्वीप के पास आपका जल से बाहर निकला हुआ है, और उस जगह का स्पेशल आपका नाम है वॉल्स पिरामिड कहा जाता है इसको, वॉल्स पिरामिड। तो ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, वॉल्स पिरामिड। सवाल आपका यहां से ये बन सकता है कि जो आपका हाल ही में खोजा गया जीलैंडिया महाद्वीप का कौन सा हिस्सा बाहर निकला है, या बाहर निकले हिस्से का आपका क्या नाम है, वॉल्स पिरामिड है, जो कि आपका किसके पास में, लॉर्ड होवे आइलैंड के पास में है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसके बारे में और हम बात करना चाहें तो इसकी जो लोकेशन है पूरी की पूरी वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में तो है ही है। वहाँ पर आपका महासागर कौन सा है, तो वहाँ पर आपका प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा है, या फिर आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर है आपका। तो आप इसके बारे में ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये आपका हुआ कि अगर मैं इसका मैप बनाने की कोशिश करूँ तो इसका मैप कुछ यूँ बनेगा जीलैंडिया का। चलो इसका मैप बनाते हैं। तो इसका मैप आपका लगभग एक न्यूजीलैंड के तरीके से इसका मैप है, तो बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस इसके मैप में है भी नहीं। इस तरीके से इसका लगभग मैप है। तो ये आपका जीलैंडिया का मैप है। और अगर बात करोगे इसमें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपका ये न्यूजीलैंड आपका है, ये न्यूजीलैंड है। यहाँ पर आपका पूरा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा सारे हिस्से में। आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर आपका ये है, तो इसमें ये वाला हिस्सा आपका उत्तरी, ये आपका उत्तरी न्यूजीलैंड, ये आपका दक्षिणी न्यूजीलैंड है। और यहाँ पर आपकी कुक वाटर स्टेट है, आपको ये बात बताई गई थी, कुक जल संधि है यहाँ पर, कुक वाटर स्टेट। ठीक, और अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ, इसमें आपका जो न्यू कैलिडोनिया है वो कहाँ पर है, तो न्यू कैलिडोनिया इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है न्यू कैलिडोनिया। और न्यू कैलिडोनिया आपका वही है जो कि आपका जो है मेलानेशिया में आपका आता है, ये आपका मेलानेशिया में आता है। तो ये है हमारे विश्व का 8वां महाद्वीप। अब एक्चुअल में इन महाद्वीपों में है क्या, आपकी एल्फ्रेड वेगेनर एक आपके बहुत बड़े जियोग्राफर हुए हैं, उन्होंने एक आपकी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो उस महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार क्या था, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो पूरी पृथ्वी थी, मैं आपको उसको थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ, थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। तो एक्चुअल है क्या, ये आपका एक अलग से टॉपिक है, इसके अलग से वीडियो बनाएंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी बहुत जल्दी, लेकिन आप इसको ब्रीफ में समझ लीजिए। तो इसके मुख्तसर मायने कुछ आपके ये हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि पहले पूरी पृथ्वी आपकी एक जगह हुआ करती थी, और इस पूरी पृथ्वी के अंदर एक ही आपका महासागर हुआ करता था।
एक आपका बहुत बड़ा आपका महासागर था जो पूरी पृथ्वी थी, ये पूरा आपका महासागर हुआ, ये चारों तरफ इसका आपका पानी हो गया। ये आपका एक महाद्वीप था जिसका आपका नाम था पेंजिया, इसके चारों ओर आपका सागर था, इसका आपका नाम था पेंथालसा सागर। इसके बाद क्या हुआ, ये महाद्वीप आपका दो हिस्सों में आपका टूट गया। ऊपर वाले हिस्से को हमने अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहा, नीचे वाले हिस्से को हमने कहा गोंडवाना लैंड। तो ये अंगारा लैंड है, ये आपका गोंडवाना लैंड है। एक्चुअल में जो हमारा भारत है वो आता तो ऊपरी हिस्से में है वर्तमान में, लेकिन वो एक्चुअल में गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। और बाद में इसके भी फिर आपके टुकड़े हो और यहाँ से आपको उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका वगैरह बने, और इस बीच के सागर को नाम दिया गया टेथिस सागर। और इस टेथिस सागर के अवशेष ही हमारे थार के मरुस्थल में मिलते हैं। इसी कारण वहाँ की जो झीलें हैं वो आपकी थोड़ी कुछ खारी हैं, उनके अंदर आपका सैलिनिटी ज़्यादा है, लवणता उनकी ज़्यादा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो आपका महाद्वीप मिला है, एक्चुअल में ये महाद्वीप आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, मतलब आपका ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और आपका जो दक्षिण प्रशांत महासागर में इसकी जो वाटर लेवल, जो आपका सी लेवल है, समुद्र तल है, समुद्र तल से लगभग 3800 फीट नीचे है। तो ये भी ध्यान रखें, आपका कितने फीट नीचे, आपका लगभग 3800 फीट। और 3800 फीट का मतलब आपका लगभग 1300 मीटर, लगभग 1300 मीटर। तो लगभग 1300 मीटर आपका ये नीचे है, मतलब आपका लगभग 1.25 किलोमीटर आपका नीचे है समुद्र तल से। समुद्र तल के बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है। पूरे विश्व का समुद्र तल आपका ग्रेट ब्रिटेन से नापा जाता है, लंदन से मापा जाता है, जबकि भारत का जो समुद्र तल है वो आपका चेन्नई से मेजर किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप ध्यान रखें, क्षेत्रफल इसका 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, वो आपको बताया जा चुका है। भारत से लगभग 1.5 गुना है। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 क्षेत्रफल आपका ये कैरी करता है। तो ये हुआ कि आपका लगभग 2.3 साल पहले, लगभग 2.25 करोड़ साल पहले, 2.25 करोड़ साल पहले आपका ये समुद्र में डूब गया था। और इसके बाद क्या हुआ, और ये जो गोंडवाना लैंड थे आपकी, ये नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो गोंडवाना लैंड से लगभग 7.90 है ना, लगभग 8 आप कह सकते हैं 8 करोड़ साल पहले आपका टूटा था, और टूट करके आपका ये उससे अलग हो गया था। इसके अलावा अब यहाँ पर है क्या, अब इसकी जानकारी के लिए आपकी एक टीम गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष आपके थे आपके मोर्टिमर निक। तो मोर्टिमर निक ने आपका कहा, उनका निकनेम भी निक ही है वैसे तो, है ना। तो जो निक थे, इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी 2017 में, जिसका नाम ही जीलैंडिया रखा था, और उस पुस्तक का नाम इन्होंने जीलैंडिया दिया था। तो उससे के बारे में इससे जानकारी मिली है। और हाल फिलहाल में ही क्या किया गया है, यहाँ पर एक आपका जहाज, एक ड्रिल शिप भेजा गया है इसके बारे में जानकारी निकालने के लिए। उस शिप का आप नाम याद रख सकते हैं आपका, उसका आपका नाम है जोइडस रिजोल्यूशन। तो जो इसकी जानकारी के लिए आपका जहाज भेजा गया है, उसका आपका नाम है जोइडन रिजोल्यूशन। तो इस शिप के द्वारा, ये ड्रिल शिप एक प्रकार का, इसके द्वारा इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। और ये जो आपका महाद्वीप है, इस महाद्वीप की जो आपकी भूप्रपट्टी है ना, जो इसकी आपकी जो है महाद्वीप भूप्रपट्टी है, आप कह सकते हो कॉन्टिनेंटल जो इसकी क्रस्ट है, उसमें आपकी सिलिका की मात्रा ठीक ठाक है। और आपका वो ऑस्ट्रेलिया, एशिया और आपका यूरोप, इनकी जो है कॉन्टिनेंटल जो है क्रस्ट से मिलती जुलती क्रस्ट है इसकी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल, खनिज वगैरह के एक अच्छे भंडार हों। तो ये थोड़ी सी एक जानकारी थी हमारे दुनिया के 8वें महाद्वीप के बारे में, जिसके बारे में आपकी धीरे धीरे चर्चा आपकी बढ़ती रहेगी। और फिलहाल आप अपडेट रहें इन चीज़ों को, और आप लगातार इन चीज़ों को जो है पढ़ते रहें, क्योंकि एग्जाम में आने के लिए आपका करंट का भी बहुत अच्छा मुद्दा है आपका ये। तो इसके बारे में आप जानकारी रखेंगे। एक बार और मैं आपका जो है संक्षेप में इसका रिवीजन करा देता हूं आपको। नॉर्मली आप ये ध्यान रखें, 1995 में एक पता लगा कि दुनिया में 8वां महाद्वीप भी है, लेकिन उस समय इसको सूक्ष्म महाद्वीप या केवल द्वीप की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद 2017 में मोर्टिमर निक ने आपका जो है इसके साथ इसे आपका महाद्वीप का दर्जा दे दिया गया। जो है उनके कथन के अनुसार उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी 2017 में ही, जिसका आपका नाम था जीलैंडिया। फिर 2020 में, जून 2020 में क्या किया, इसका एक आपका नक्शा जारी कर दिया गया। और जब नक्शा जारी कर दिया गया तो एकदम से आपका ये चर्चा में आ गया। इसके दोनों आपके मैप जारी किए गए, आपका टेक्टोनिक मैप भी और आपका बैथीमेटिक मैप भी। इसकी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में 3800 फीट नीचे है। और इसमें आपका न्यूजीलैंड आता है, न्यूजीलैंड का पूरा हिस्सा, उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड, और साथ ही साथ में इसमें आपका न्यू कैलिडोनिया भी आता है।
ये दक्षिण प्रशांत महासागर में लगभग 3800 फीट नीचे इसकी लोकेशन आपकी दर्ज की गई है। और आपका न्यूजीलैंड के जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार आपका लगभग 2.3 करोड़ साल पहले आपका समुद्र में डूब गया था, जबकि लगभग 8 करोड़ साल पहले 7.9 करोड़ साल पहले आपका गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था, इसलिए गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाएगा। और इसमें खोजबीन करने के लिए आपका एक जहाज ड्रिल जहाज भेजा गया है, जिसका आपका नाम जोइडस रिजोल्यूशन आपका रखा गया है। और इससे अच्छा बात यह है कि जो पूरी इसकी जलवायु है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन में जो आपके नए आंकड़े हैं उनको लाने के लिए एक बड़ी सहायता मिलेगी इस 8वें महाद्वीप से, है ना। तो इसके बारे में खैर आज के लिए इतना ही। और बाकी अच्छा, आप इसके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें तो इसके इस साइड में, तो यहाँ पर जो आपकी ये साइड हो जाएगी आपकी, मतलब जो है आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट साइड हो जाएगी। तो इसके जो उत्तर पश्चिम में है ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से आपका अलग कैसे होता है, तो एक आपका दरार है जिसको हम कैस्ट्रो दरार कहते हैं, कि कैस्ट्रो दरार से ऑस्ट्रेलिया से अलग भी होता है। तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल अब तक इसका सबसे छोटा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से 8वें नंबर पर ही आएगा, है ना। और खोज के हिसाब से भी 8वें नंबर पर ही आपका आएगा। तो खैर इसके बारे में आपको जो है बाकी और जो जानकारी होगी अपडेट की जाएगी। आप तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और लगातार चैनल देखते रहें। कोशिश करेंगे आपके लिए और नए नए सब्जेक्ट आपके लाए जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें।